गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी हिंदी की क्षितिज पुस्तक से कविता करने जा रहे हैं छाया मत छूना, जिसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी। हम इसकी जीवनी को पढ़ चुके हैं, आज हम इसके भावार्थ को समझेंगे। छाया मत छूना मन होगा दुख दुना, जी है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ पे कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि हे मन, बीती हुई स्मृतियों को याद मत करना। मतलब कि अपने अतीत को अब भूल जाओ, उसे अपने साथ चिपका के मत रखो। मन होगा दुगना, अगर तुम बीते हुए समय के साथ ही चिपके रहोगे तो इससे तुम्हारा दुख जो है वो दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, जीवन में सुरंग कहा गया है रंग बिरंगी, और सुधिया यादें। जीवन में जो यादें हैं वो रंग बिरंगी सी हैं और मन को बहुत ही अच्छी प्रतीत होती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भाविनी, और वो जो बीती हुई यादें हैं वो मन में उनके चित्र जब अंकित होते हैं तो उसकी जो सुगंध है वो मन को भाने वाली सी प्रतीत होती है। उसकी जो सुगंध है वो मन को बहुत ही अच्छी प्रतीत होती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, अब जो रात्रि में प्रिया के साथ समय बिताया गया था उसकी सिर्फ यादें ही शेष रह गई हैं, तो उसकी सिर्फ स्मृतियां ही शेष रह गई हैं, इसलिए कहा गया है तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। जो प्रिया अपने बालों में कुंतल के फूल लगाती थी, अब इस चांदनी को देखकर वो याद फिर से ताजा हो गई है। भूली सी इच्छुअन बनता हर जीवित क्षण, वो यादें जब दोबारा से याद आती हैं तो भूली सी एक छुअन वो छू सी जाती हैं, और जो क्षण है वो हर एक क्षण जीवित सा प्रतीत होने लगता है। जब भी मैं उन यादों का एहसास भी करता हूँ तो वो जो क्षण है मुझे वो जीवित से प्रतीत होने लगते हैं। कभी दोबारा से कहता है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, इससे बीते हुए समय को याद करने से तुम्हारे मन की पीड़ा जो है वो और भी अधिक बढ़ जाएगी। सेकंड पैरा है, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया। यश कहा गया है प्रसिद्धि प्रतिष्ठा को, वैभव धन संपदा को, मान है ना सरमाया, सरमाया मतलब लालच। यहाँ पे कवि क्या है कि ना ही प्रतिष्ठा, ना ही धन, ना ही मान सम्मान, ना ही किसी प्रकार का लालच है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, ये सारी चीजें ऐसी हैं इनके पीछे जितना व्यक्ति दौड़ेगा यह उतनी ही और अधिक जो है इसके प्रति लालच बढ़ता ही जाएगा। प्रभु का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, प्रभुता कहा गया है बड़प्पन, बड़प्पन का भाव केवल मृग तृष्णा है। बड़प्पन का एहसास कह सकते हैं वो केवल क्या है, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा कहा गया है जिस प्रकार हिरण, तृष्णा कहा गया इच्छा, जिस प्रकार हिरण की इच्छा होती है कि वो कस्तूरी को प्राप्त करे, जबकि वो जो कस्तूरी होती है वो उसके अंदर ही उसकी नाभि में ही रहती है और वह उसकी लिए भागता रहता है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती। उसी लिए कहा गया है कि इसी तरह व्यक्ति भी अपने बड़प्पन को प्राप्त करने के लिए, उस एहसास को प्राप्त करने के लिए भागता रहता है, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, मतलब कि हर चांदनी रात के पीछे एक अमावस की रात भी छिपी हुई है। ये भी कह सकते हैं कि हर सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जो है यथार्थ, यथार्थ कहा गया वास्तविकता, अर्थात जो वास्तविक समय है, जो समय वर्तमान का समय है, उसी का तू पूजन कर, यानी कि उसी को स्वीकार कर। भूत के पीछे मत भागता रहे, भूत समय को पकड़े मत रहे। छाया मत धूना मन होगा दुख दुना, इससे तुम्हारे मन की पीड़ा और भी अधिक बढ़ जाएगी अगर बीती हुई स्मृतियों को तू पकड़े रखेगा। तीसरा पैरा,
दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कवि यहाँ पे कहता है कि उसके मन के अंदर साहस है, लेकिन वो दुविधाग्रस्त है, दुविधा से पीड़ित है। दिखता है पंथ नहीं, कहीं पर भी उसे रास्ता दिखाई नहीं देता। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। वह, अगर देखा जाए तो शारीरिक रूप से कहा जा सकता है कि जैसे सुखी प्रतीत हो रहा है, परंतु उसके मन में अभी भी पीड़ा है और उसके दुख का अंत नहीं हो पा रहा। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। कवि कहता है कि उसे इस बात का दुख है कि शरद रात्रि आने पर जबकि चांदनी रात हो जाती है, तो उसके जीवन में वो चांदनी रात नहीं आई है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। उसके मन में जो सुख का एहसास है वो उसे तब प्राप्त हुआ जबकि उसका समय बीत गया था। जब बसंत चला गया उसके बाद अगर फूल खिल रहा है तो समय के चले जाने पर भी कोई अच्छा प्रतीत होता है। जब बसंत चला गया है उसके बाद अगर फूल खिल रहे हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। अर्थात समय के आने पर ही हर एक चीज अच्छी लगती है। कवि दोबारा से कहते हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। आपको ये कविता का भावार्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।